फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ 2 kg का एक ब्लॉक है, वो रेस्ट पे है, इज एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसपे कोई भी फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, वहां पर एक रेस्ट पर 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है। टू पर्सन ए एंड बी आर अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए जो है वो अप्लाई कर रहा है फोर्स ऑफ 2 न्यूटन टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड को हॉरिजॉन्टली, मतलब सीधा सीधा। और पर्सन बी जो अप्लाई कर रहा है फोर्स, वो राइट को लगा रहा है एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल ऑफ 10 न्यूटन। तो 2 न्यूटन पर्सन ए लगा रहा है, जो पर्सन बी है वो राइट साइड में 60 डिग्री पर एक फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की। द ब्लॉक मूव्स 10 मीटर टू द राइट इन अ स्ट्रेट लाइन। जो ब्लॉक है इस यहाँ से मूव कर रहा है 10 मीटर तक। उस 10 मीटर तक ही हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वर्क डन बाय पर्सन ए, व्हाट इज द वर्क डन बाय पर्सन बी, एंड ऑल्सो द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक। टोटल वर्क क्या होगा, क्योंकि इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं। तो लेट्स सी, पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम। सपोज दिस इज द ब्लॉक ऑफ दैट 2 kg, और पर्सन ए जो है वो लेफ्ट में फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन की, लेफ्ट में यहाँ पे फोर्स लगा दी 2 न्यूटन की। और जो पर्सन बी है वो 60 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि ऐसे को लगा रहा होगा और 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होगा। एंड दिस एंगल हॉरिजॉन्टल से जो है वो 60 डिग्री है। ऑल्सो जैसे हमने बोला था, अगर वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक पार्टिकल मान सकते हैं या एक पार्टिकल पॉइंट मान सकते हैं, पॉइंट पार्टिकल मान सकते हैं, तो उसलिए समझना भी आसान हो जाता है। और तो ये यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पे, और यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, तो अब हमें पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा। डिस्टेंस कितना मूव किया, ये अगर पॉइंट है तो यहाँ से सपोज कीजिए ये 10 मीटर होता है। 10 मीटर ही ब्लॉक मूव किया है राइट साइड को। ओके, राइट साइड को किया, यहाँ से स्टार्टिंग में रास्ता यहाँ तक पहुँचा। तो अब देखते हैं कि टोटल वर्क डन क्या होगा। तो हमें बोला गया है, पहला पहला देख लीजिए, व्हाट इज ए डूइंग, व्हाट इज द वर्क डन बाय पर्सन ए। पर्सन ए कितना फोर्स लगा रहा है, अगर पर्सन ए की बात करें, ए पार्ट जो है क्वेश्चन का, पर्सन ए फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन की ऑन द लेफ्ट साइड। डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हो रही है, पर कितने की हो रही है, 10 मीटर की। तो जो डी है वो 10 मीटर का है। बिकॉज दे आर इन अपोजिट साइड, देखिए फोर्स इस तरफ को लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ राइट साइड को हो रही है, तो जो बीच का एंगल होगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। नेगेटिव वर्क किया जा रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क निकलेगा। पहले तो नेगेटिव वर्क निकलेगा, कितना निकलेगा, जस्ट मल्टीप्लाई वर्क डन इज एफ इंटू डी। इस केस में सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड दैट विल बी 20 जूल्स। नाउ व्हाट अबाउट केस बी, यानी कि ये कितनी फोर्स लगा रहा है पर्सन बी, तो 60 डिग्री पे है, तो इसका कंपोनेंट लेना है हमें। जस्ट इसका, ये देखिए यहाँ पर कंपोनेंट लेना है, क्योंकि जो वर्क किया जाएगा बॉडी पे वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है। जिस डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा, वहाँ पर जो भी कंपोनेंट होगा, जैसे ये ऊपर का जो कंपोनेंट होगा, दिस विल नॉट डू एनी वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट। उस ब्लॉक पे कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि मूवमेंट कहाँ हो रही है, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो वही कंपोनेंट लेना है। इसीलिए ये अगर एफ है तो ये एफ कॉस 60 हो जाएगा, विच विल बी 5 न्यूटन। तो फोर्स हो जाएगी इस केस में 5 न्यूटन। ये मैं पर्सन बी की बात कर रहा हूँ, ये पर्सन ए था। 5 न्यूटन एंड डिस्टेंस इज 10 मीटर। इस केस में क्या हुआ, दोनों जो हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो फोर्स भी उसी दिशा में है, उसी डायरेक्शन में है, और डिस्टेंस भी उसी दिशा में है, तो 50 जूल्स का काम हो जाएगा। यानी कि जस्ट मल्टीप्लाइड एफ एंड टी लगा दिया, एफ इंटू टी लगा दिया यहाँ पे, तो 50 जूल्स का काम हो गया। नाउ व्हाट अबाउट सी, जो हमारे सी ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन भी हो गया। व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक, तो सी देखते हैं। नेटवर्क डन क्या होगा, जब भी हमने दो वर्क डन निकाल लिए, एक ब्लॉक पे लग रहे थे, तो जो नेट वर्क डन होता है वो उनका सम होता है, यानी कि ऐड कर देना है सिंपली। तो वर्क डन बाय बी, या लिख सकते हैं वर्क डन
बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी, ठीक है, वर्क डन बाय बी, यही होगा नेट वर्क डन, नेट वर्क डन विच विल बी वर्क डन। ए ने कितना किया, माइनस का किया, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसकी एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट विल बी -20 प्लस 50 30 जूल्स। ओके, एक तरीका ये हो गया, या एक और तरीके से कर सकते थे, जब हमें पता है ये 5 न्यूटन हो जाएगा इस तरफ फोर्स, तो नेट फोर्स क्या रह जाएगा, 3 न्यूटन का इस तरफ रह जाएगा राइट साइड में, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, तो नेट फोर्स कैलकुलेट करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, नेट फोर्स कैलकुलेट करके नेट फोर्स निकाल सकते थे। नेट वर्क डन निकालना है तो नेट फोर्स देख लीजिए कितनी पड़ रही है, ये 5 न्यूटन, ये 2 न्यूटन इस तरफ, नेट फोर्स इस तरफ हो जाएगा कितने न्यूटन का, 3 न्यूटन का, और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 10, तो अगेन 30 जूल्स का काम हो जाएगा। Two boxes of mass 2 kg and 20 kg are at rest on a frictionless surface। एक frictionless surface है जिस पर दो boxes हैं, 2 kg का एक है और एक 20 kg का है। What will be the work done in moving each mass to a 10 meter distance with a force of 10 Newton? अगर हम फोर्स 10 न्यूटन की लगाते हैं और 10 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, और 2 kg पे भी सेम काम करते हैं, और यही चीज़ हम करते हैं 20 kg पे, तो वर्क डन क्या होगा दोनों केसेस में, सेम डायरेक्शन में ही है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे दो बॉक्सेस ले लेता हूँ एंड दोनों मूव करेंगे इस डायरेक्शन में 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये है 2 kg का और ये है 20 kg का, सॉरी 20 kg का। तो व्हाट विल बी द वर्क डन, फोर्स पे डिपेंड करेगा ना कि मास पे। तो मास यहाँ पे इमेटीरियल है, अगर मास दिया भी नहीं होता तब भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला आपने देखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। देख लेते हैं थोड़ा, फोर्स दोनों केसेस में कितनी लग रही है, 10 न्यूटन की, यहाँ भी 10 न्यूटन की लग रही है, तो दोनों के केस में 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 जूल्स। अब देखिए ये थोड़ा सा अचरज लगता है कि ये तो 2 kg का था, ये 20 kg का था, हमने फोर्स लगाई, वर्क डन सेम कैसे हुआ, क्योंकि वर्क डन अगर आप देखें, काम कर कौन रहा है, काम तो ये फोर्स कर रही है ना, ठीक है, तो काम तो ये फोर्स कर रही है, ये डिस्प्लेस कर रही है इसको 10 मीटर। अब होगा क्या, ऑफ कोर्स चेंजेस तो होगा ना, ऐसा नहीं है कि ये सेम सिमिलर तरीके से जाएंगे, 2 kg वाला यहाँ जल्दी पहुँच जाएगा, बट काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा कह सकते हो, और यहाँ पर फोर्स जो है 20 kg पे, क्योंकि एक्सेलरेशन कम होगी, क्योंकि भारी ऑब्जेक्ट है तो धीरे धीरे लेके जाएगा, बट वर्क डन तो सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। 2 kg is resting on a surface, कंसीडर म्यू इज इक्वल टू 0.1 कांस्टेंट दिया गया है, यानी कि जो सरफेस है अभी, दिस इज नॉट अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है। जैसे लास्ट दो एग्जांपल्स में फ्रिक्शनलेस सरफेस था, बट इसमें कुछ फ्रिक्शन लग रहा है। इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन्स, 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एंड द ब्लॉक मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स बाय 10 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय यू, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक। देखिए हमने जैसे एक क्वेश्चन किया था अभी पीछे, फर्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन ए था एक पर्सन बी है, जो ए पर्सन था वो क्या कर रहा था, लेफ्ट साइड को फोर्स लगा रहा था, यानी कि जिस तरफ को ले जाना चाह रहे हैं ब्लॉक के, उसके अपोजिट फ्रिक्शन वही एक फोर्स दे देगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शनल फोर्स निकालना हो तो हम, जो ये दिया होता है म्यू, ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मल रिएक्शन से, यानी कि जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ, वो उससे म्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें फोर्स मिल जाएगी कि फ्रिक्शन इतनी फोर्स लगा रहा है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल, मैं अब पॉइंट पार्टिकल समझ रहा हूँ, ब्लॉक नहीं बना रहा हूँ, तो यू अंडरस्टैंड। ये 2 kg का एक
ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पॉइंट पार्टिकल मान लिया, हम बोला था कि पॉइंट पार्टिकल मान सकते हैं जिससे इजी लगता है समझने में। सरफेस पर है और पॉइंट वन ये है, कितने का फोर्स लगा रहे हैं, 12 न्यूटन का। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, 12 न्यूटन। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही होगी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये 2 kg है, 2 kg है, तो जो इसके नीचे फोर्स लग रही होगी दैट विल बी mg, यानी कि कितनी हो जाएगी, 2 तो मास है और हम 10 लेके चल रहे हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है। अगर ये यहीं पर है, फ्लैट सरफेस पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो भी जो होगा इक्वल टू हो जाएगा, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फ्लोर उसको ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे देगा, विच विल बी ऑल्सो इक्वल टू 20 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है नॉर्मल पे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, दिया हुआ है दोनों चीज़ें, और नॉर्मल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। देन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2 न्यूटन का। ठीक है, 2 न्यूटन का। उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन में 2 न्यूटन की फोर्स पर्सन नहीं लगा रहा था, अब ये सोच लीजिए एक फ्रिक्शन, एक पर्सन ही आ गया है जो उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, इस तरफ को 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। उसी तरह का क्वेश्चन बन गया सिमिलर, 2 न्यूटन का। ये कौन सी फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये मैंने डायरेक्शन इस तरफ क्यों कर दी, क्योंकि जहां भी आप मोशन कर रहे हो, जिस तरफ भी आप मोशन करेंगे फ्रिक्शन उल्टी तरफ लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो मोशन को कम करना चाहेगा। तो यहाँ पर कितने मीटर गए हैं हम, यहाँ से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, 10 मीटर का। तो अगर ये समझ लिया तो अब सब निकल गया। तो पहला कर लीजिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय यू, हमने कितना फोर्स लगाया देख लेते हैं। वर्क डन इज फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, हमने लगाया 12 न्यूटन का फोर्स 10 मीटर के डिस्टेंस के लिए, तो हमने वर्क किया 120 जूल्स का। सो दिस इज पार्ट ए। नाउ लेट्स सी पार्ट बी, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने उल्टी तरफ फोर्स लगाया 2 का, और कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 10, क्योंकि फ्रिक्शन लगता रहा पर ये जो ब्लॉक है वो इस तरफ मूव करता रहा, तो एक काम तो हुआ, बट ऑब्वियसली इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। व्हाई वी आर सेइंग दैट नेगेटिव साइन, क्योंकि अगर आप देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, इन दोनों में जो फ्रिक्शन फोर्स है और इसमें 180 डिग्री का एंगल है, तो अपोजिट है, तो कॉस 180 -1 आ जाएगा, तो नेगेटिव वर्क आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन क्या होगी। तो ये हमारा काम मैंने किया और ये फ्रिक्शन ने काम किया। सो द थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स नेट वर्क डन कितना हुआ, तो नेट वर्क डन इनका सम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का सम, मैंने जो काम किया और फ्रिक्शन ने, दोनों ने जो काम किया, तो मैंने काम किया 120 का और इसने काम किया -20 जूल का, टोटल 100 जूल्स का काम हुआ। या तो आप यहाँ से इस तरह से भी निकाल सकते थे, जैसे अगर डायरेक्टली हमें वर्क डन निकालना हो तो हम नेट फोर्स देख लेंगे। यहाँ पर देखिए 12 न्यूटन इस तरफ है, 2 न्यूटन इस तरफ है, तो 10 न्यूटन जो है वो फोर्स लग रही होगी इस तरफ, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स के कारण जो काम होगा वही नेटवर्क डन भी होगा, यानी कि 10 की फोर्स एंड 10 की डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी, तो डायरेक्टली भी 100 जूल्स पर आप आ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। A woman pushes a trunk on a railway station which has a rough surface. एक रफ सरफेस पर ट्रंक धकेल रही है एक वुमन, फोर्स लगा रही है रेलवे स्टेशन पर। शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, चलो ये नोट कर लेते हैं, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं 10 मीटर तक ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अच्छा, देयर आफ्टर शी गेट्स progressively tired and her applied force reduces linearly. ओके, लीनियरली फोर्स रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। तो उसके बाद क्या होता है कि जब 10 मीटर तक तो 100 न्यूटन की फोर्स लगाती हैं ये औरत, और उसके बाद
थक जाती हैं, जिससे क्या होगा, फोर्स कम होती जाएगी। और वो बोल रहे हैं कि फोर्स कैसे कम हो रही है, लीनियरली, एक तरह से वेरी कर रही है फोर्स, बट एक लीनियर इक्वेशन के हिसाब से, विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। एट लास्ट कितनी पहुंच गई, 50 न्यूटन। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। टोटल ट्रंक जो चला है, डिस्टेंस कवर किया गया है, वो 20 मीटर का है। 10 मीटर तो फिक्स फोर्स से था, और जो बाकी का 10 मीटर होगा वो ये लीनियरली डिक्रीज हुआ है, 50 न्यूटन तक आ गया है। फ्रिक्शन फोर्स इज 50 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स हमें दे ही दिया गया है डायरेक्ट, हमें कैलकुलेट करने की नहीं, ये नहीं कि सरफेस का म्यू दिया हो और आप नॉर्मल रिएक्शन करके चेक करो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने, डायरेक्टली हमें 50 न्यूटन फोर्स दे दी है। और कैलकुलेट करने को बोला है, वर्क डन बाय द वुमन कितना हुआ, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना हुआ। ऑफ कोर्स आप टोटल वर्क डन भी निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें निकल जाएंगी नेट वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा हिंट यही है, लीनियरली है, यानी कि हम इसको ग्राफ से प्लॉट करते हैं तो आसानी रहेगी हमारे लिए। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करते हैं। तो ये मैं एक वाई एक्सिस बना देता हूँ और ये एक्स एक्सिस बना देते हैं। टोटल डिस्टेंस 10 है, सपोज कीजिए 5, 10, 15, 20। तो दिस इज 5, 10, 15, 20। ये हो गया हमारा डिस्टेंस, एक्स बोल देता हूँ उसे। और ये फोर्स का हो गया, सपोज कीजिए ये है 25, 50, 75, 100, क्योंकि मैक्सिमम 100 ही है तो वहाँ तक 25, 50 और 75 एंड 100। और ये लिख लेता हूँ 5, 10, 15, 20, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ तक गया है। बस आप इसे प्लॉट करना है कि देखिए, पहले देख लीजिए, शी अप्लाइज द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 100 न्यूटन का फोर्स ये कहाँ तक लगा है, 10 मीटर तक, ये यहाँ तक, तो कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही है। उसके बाद क्या हुआ है, 50 thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 15 न्यूटन। टोटल 20 मीटर चले, यानी कि यहाँ तक बात हो रही है 20 मीटर तक, और 20 मीटर तक फोर्स कहाँ तक रिड्यूस हो गई थी, 50 न्यूटन तक। ठीक है, ये तो बता दिया ना, विद डिस्टेंस कितनी लास्ट में रिड्यूस हो गई, 50 न्यूटन। यानी कि जब 20 मीटर खत्म होंगे तो फोर्स थक थक कर, पहले 100 न्यूटन लगा पा रहे थे, उसके बाद कम होते गए इनकी फोर्स। और ये लीनियर इक्वेशन से हिसाब से लीनियरली डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये एक लाइन के हिसाब से ऐसे सीधा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा हमें ना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि लीनियरली डिक्रीज कर रही है। ओके, अब हमें पता है, जैसे हमने किया था पिछले वीडियो में भी, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ फोर्स जो एक एक्स के डिस्टेंस के हिसाब से चल रही है, और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है एक्स। तो जैसे 10 हुआ था जब तक फोर्स कांस्टेंट थी, जब तक 20 हुआ, 10 से 20 तक देखिए बीच में लीनियरली डिक्रीज होगी 50 न्यूटन। नाउ इफ वी कैलकुलेट, इफ वी कैलकुलेट दिस एरिया, ये अगर हम टोटल एरिया अंडर दिस कर्व निकाल लें तो वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो इसमें इंटीग्रेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो, क्योंकि इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल्स में काट सकते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू डू। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक, यहाँ पर एक मैंने लगा दिया, ये रेक्टेंगल का एरिया इजीली निकल जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, ये रेक्टेंगल का एरिया एंड दिस रेक्टेंगल का, तीन एरियाज हैं, इनको ऐड कर दूंगा तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। अभी यहीं पर कर सकते हैं हम इसको, व्हाट इज़ द, इसका एरिया कितना निकलेगा, ये देखिए 50, 20 तक, 50 इंटू 20। ओके, व्हाट इज़ दिस एरिया, ये बॉक्स जो है ये 50 से 100 तक 50 है, और ये होगा 10, 50 इंटू 10। व्हाट अबाउट दिस ट्राइंगल, हाफ होगा, क्योंकि ट्राइंगल कर रहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, देखिए यहाँ से 10 से 20 तक बेस कितना होगा, 10 का ही होगा। और व्हाट इज़ द हाइट हेयर, 50 से 100 तक 50 की। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली, द आंसर विल कम वेरी, यहाँ पर तो आ गया
1000 जूल का आ गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ, 25 यहाँ पे आ गया 250, 250 और यहाँ पर क्या आ गया 500। टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो दिस इज़ द वर्क डन बाय द वुमन। तो हमारा जो फर्स्ट आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वर्क डन बाय वुमन is the area under the graph, which is equal to 500 plus 250 plus 1000 is equal to 1750 joules. This is the work done by the woman. सेकेंड पार्ट को देख लेंगे, समझने के लिए तो बहुत इजी है। फ्रिक्शन फोर्स फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी, 50 न्यूटन है, सरफेस सेम ही है ना, सरफेस तो चेंज नहीं हुआ, तो वो फिर फोर्स जो होगी वो 15 न्यूटन की लगेगी। किस तरफ को, जैसे ये पॉइंट पार्टिकल समझ लिया, वो ट्रंक जो है और यहाँ पर 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और जो ब्लॉक मूव हो रहा है वो कितना मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक सपोज कीजिए 10 मीटर हो गया। तो फोर्स ऑब्वियसली ये नेगेटिव फोर्स होगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, पर जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज अ 180 डिग्री एंगल। फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे ही लगेगी, जिस तरफ को आप जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 500 joules. So this is the work done by the woman and this is the work done by the नेगेटिव साइन के साथ, दिस द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। टोटल वर्क पूछे तो इन दोनों को ऐड कर देना है, दैट विल बी द नेट वर्क डन। पढ़ लेते हैं एक बार। अ ब्लॉक ऑफ 10 kg इज एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उस पर एक 10 kg का ब्लॉक पड़ा हुआ है और रेस्ट पर है। अ फोर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। अच्छा, जो फोर्स है वो ऑब्वियसली वेरी कर रही है, वेर एक्स इज अ डिस्टेंस, जो एक्स है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करेगी। यानी कि अगर जीरो डाल देंगे तो पता लग जाएगा कि जीरो पे कितनी फोर्स है। ये दिस इज द फंक्शन, किसका है, ये फोर्स है, फोर्स का फंक्शन है जो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। इस पे अप्लाई की जाती है ये फोर्स जो एक वेरिएबल फोर्स है। कैलकुलेट द वर्क डन इफ डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक बाय 10 मीटर्स, यानी कि अगर 10 मीटर ब्लॉक डिस्प्लेस होता है इस फोर्स से तो कितना वर्क डन किया गया इस फोर्स के द्वारा। तो मैं फिर से इसको पॉइंट पार्टिकल समझूंगा, और जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है, बट दिस इज नाउ सिंपली नहीं दिया गया, एक वेरिएबल फोर्स है और इसका इक्वेशन दे दी गई है हमें। और डिस्टेंस टोटल कितना चलता है, इट इज़ एट रेस्ट, सपोज कर लो यहाँ 0 है, और फाइनली 10 मीटर हमें दिया गया है, 10 मीटर वो चलती है। बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेस्ट यही रहेगा कि हम इंटीग्रेशन यूज़ करें वेरिएबल फोर्स जब भी आती है। तो हमारा जो निकालने का रहेगा, तो यहाँ पर अगर मैं एक रैंडम पॉइंट ले लूँ एक बिन बिटवीन कहीं पे भी, ये सपोज कीजिए यहाँ पर x डिस्टेंस हो जाता है, और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए यहाँ पर dx करके। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क क्या होगा, स्मॉल वर्क जो होगा वो होगा फोर्स जो होगी उस x पे मल्टीप्लाइड बाय जो छोटा सा डिस्टेंस हुआ है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क होता है। अब हमें इंटीग्रेशन यूज़ कर देनी है, और इंटीग्रेशन और लिमिट जरूर लगा दें। कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें, 0 से 10 निकालने को बोला है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा ये 0 से 10। एफ एक्स की जगह अब मैं ये फंक्शन ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इसको बस इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करना है और हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट्स 0 to 10, एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2
0 से 10 प्लस 1 की जगह सिर्फ x ही आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर 0 भी बोल सकते हैं ना इसको। तो x की पावर 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 वो अंडरस्टूड ही होता है, और 0 to 10। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, 10 की क्यूब क्या हो जाएगी 1000/3, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 100/2। ज़ीरो को लेने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे माइनस होना था तो मैं ज़ीरो को लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, तो दैट इज़ अंडरस्टूड, क्योंकि लोअर लिमिट ज़ीरो है तो माइनस कुछ होगा ही नहीं, प्लस 10। ये कितना आ जाएगा 333.33, ये आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10। आंसर आपका आ जाएगा, इसमें 60 ऐड होना है, 393.33 जूल्स। दिस इज द आंसर।